प्यारे बच्चों, आज हम कल जो हमने टॉपिक समझाया था उस पर आधारित कुछ सवालों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए बराबर 2 माइनस 3 1/2 0 4 5 माइनस 3/2 6 1। तो कल जैसे मैं समझा रहा था, तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो इस मैट्रिक्स का क्रम है 3 × 3। इसमें हमसे प्रश्न किया गया है कि अवयव A12, A31, A23 या A32 कैसे ज्ञात करें। A12 का अर्थ है यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A31 का अर्थ है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ पर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार से यहाँ तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। A12 जैसा मैंने कहा, अवयव कौन सा अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति कौन सी है हमारे पास, ये, और दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये। तो इसका मतलब A12 जो होगा वो कौन सा हुआ, -3। इसी प्रकार से A31, इसके अनुसार पहले हम पंक्ति को बोलते हैं फिर स्तंभ को बोलते हैं। तो तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तो तीसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ रहा ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, -3/2। इसी प्रकार से A23, इसका अर्थ होगा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति देखें, दूसरी पंक्ति है ये और तीसरा स्तंभ है ये। तो इसका मतलब अवयव हो गया हमारे पास 5। इसी प्रकार से A32, इसके अनुसार तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव। तो तीसरी पंक्ति है हमारे पास ये और दूसरा स्तंभ है ये। इसका मतलब अवयव हो गया 6। मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो गया हमारे पास 6। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ये तो हो गई हमारी पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति, ये हो गई तीसरी पंक्ति, और ये हो गया हमारे पास पहला स्तंभ, ये हो गया दूसरा स्तंभ, ये हो गया तीसरा स्तंभ। तो मेरी बात को समझ गए होंगे। जैसे हमने कल डिनोट किया था, किसी भी मैट्रिक्स को व्यक्त करने के लिए A बराबर AIJ M×n, तो वही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये पहली पंक्ति के अवयव, ये दूसरी पंक्ति के अवयव है, ये तीसरी पंक्ति के अवयव है। इसी प्रकार से ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न किया गया कि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है। तो पहली पंक्ति में चले, दूसरे स्तंभ में चले, तो हमने देखा -3। इसी प्रकार से अन्य की बात की। तो इसी प्रकार से हम दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसे कैसे समझे देखें। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है, जैसे 2 × 3 क्रम की एक मैट्रिक्स AIJ 2 × 3 लिखना है, जिसमें अवयव का जो नियम है वो क्या है, AIJ बराबर I+2J। तो जैसा मैंने कल बताया था, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं AIJ M×n। अब मुझे लिखना है 2 × 3, तो 2 × 3 के लिए मैं इसी को मान के चल सकता हूं। तो कैसे मानेंगे, माना A बराबर AIJ 2 × 3। इसका अर्थ है कि 2 पंक्ति होनी चाहिए
3 स्तंभ होने चाहिए, कुल अवयव होने चाहिए हमारे पास 6। तो कौन से अवयव होंगे? तो ए बराबर पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव कहलाएगा A11, A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव A13, A21, A22 और A23। हमेशा ध्यान रखें कि जो यहाँ पर क्रम होता है उसका अवयव सबसे पीछे यहाँ पर दिखाई देगा A23। जैसे यहाँ पर सबसे लास्ट वाला था हमारे पास AMN, ऐसे ही यहाँ पर ये हुआ 2 गुणा 3 क्रम की। ये मैट्रिक्स हमें तैयार करनी है। अब कैसे करें? तो हमें दिया हुआ है नियम Aij बराबर I प्लस 2j दिया है। Aij बराबर I प्लस 2j। इसमें हम I और j के मान रखते जाए। कैसे रखेंगे? जैसे I बराबर 1, j बराबर 1 तो मुझे मिलेगा A11। ऐसे ही I बराबर 1 रखूंगा, j बराबर 2 रखूंगा तो मुझे मिलेगा A12। इसी प्रकार से A13। तो जैसे कैसे निकालेंगे? I बराबर 1, j बराबर 1 तो A11 बराबर 1 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 3। यदि I बराबर 1, j बराबर 2 तो A12 बराबर 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। यदि I बराबर 1, j इज इक्वल टू 3 तो A13 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 7। यदि j बराबर 1 बराबर j इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 1 implies that A, तो ये A21 is equal to, तो 2 plus 1 into 2 into 1 is equal to 4। यदि I is equal to 2, j is equal to 2 implies that A22 is equal to 2 plus 2 into 2 is equal to 6। I is equal to 2, j is equal to 3 implies that A23 is equal to 2 plus 2 into 3 is equal to 8। Therefore A is equal to, जो वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं उनको लिख देंगे। कैसे? 3, 5, 7 और 4, 6, 8। हमेशा क्रम को लिखना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 गुणा 3 क्रम की एक मैट्रिक्स तैयार हो गई। इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिलता है। जैसी मेरी याददाश्त है उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो 2012-2016 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया था। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में विचार करें कि कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं इत्यादि।